फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में जो सवाल बच गया था उस प्रश्नों को इसमें हल करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 सवाल नंबर 5, 6 और 7 का इसमें हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 प्रश्न है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ मतलब किनारा क्या होगा बाग की। तो ऐसा एक बाग है आयताकार जिसकी जो है ये चौड़ाई और लंबाई, अगर हम मान लें कि माना की चौड़ाई x मीटर है तो इसकी लंबाई कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि 4 मीटर ज्यादा है, तो x + 4 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ हम इसको हल मान लें कि माना कि बाग की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए लंबाई जो है प्रश्न के हिसाब से x + 4 मीटर होगी। पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं हम कि कह रहा है कि बाग का अर्ध परिमाप क्या होगा? पूरा परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और आयत का अर्ध परिमाप बराबर होगा लंबाई + चौड़ाई। यानी प्रश्न से लंबाई + चौड़ाई यानी x ऐसे भी लिख सकते हैं। आयत का अर्ध परिमाप बराबर कह रहा है 36, तो अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई + चौड़ाई यानी x + 4 और प्लस इसमें x बराबर 36 होगा। तो 2x + 4 बराबर 36, तो 2x बराबर हो जाएगा 36 - 4 यानी 2x बराबर 32, तो 32 16 बार में कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 16। अर्थात आयत की जो लंबाई चौड़ाई है वह हो जाएगी 16 और लंबाई 16 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। यानी आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। यही हमारा उत्तर है, यही हमारा यहाँ लिख सकते हैं। अतः आयत की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई जो है 20 मीटर होगी। अब 6वां नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं। तो 6वां नंबर प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं। अर्थात हमें 3 और रैखिक समीकरण प्राप्त करना है। एक ऐसा रैखिक समीकरण प्राप्त करना है ताकि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए जो समीकरण होता है वह होता है a1/a2 बराबर में b1/b2। तो एक समीकरण हमें दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0, यानी a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है और c1 का मान 8 है। हमें एक दूसरा समीकरण प्राप्त करना है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है। अर्थात कि 2 से हम जितना गुना लेंगे 3b का उतना गुना नहीं लेंगे। जैसे यहाँ 2x है तो हो सकता है कि हम यहाँ 4x कर दें, इससे 2 गुना, पर y के गुणांक को हम 2 गुना नहीं करके कुछ और कर देंगे तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। यहाँ हम 2 गुना करेंगे, यहाँ 2 गुना नहीं करेंगे। यदि हम यहाँ 3 गुना करेंगे तो यहाँ 3 गुना नहीं करेंगे, 3 गुना को छोड़ के कुछ और कर देंगे। तो हम यहाँ 2x को 4x लिख रहे हैं, 2 गुना किए तो इसको 2 गुना न करके कुछ और कर दें, 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, या जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ हम 2 गुना करके यहाँ 3 गुना कर दिए, 3 × 3 = 9y करके इसको कुछ नहीं करें, या कर भी सकते हैं, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और नहीं होने के लिए हम a1/a2 को 2 गुना किए और b1/b2 को 3 गुना कर दिए। अब यहाँ जो है a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएंगी। तो हमारा दूसरा समीकरण जो हो जाएगा हो सकता है 4x + 9y - 8, और भी समीकरण हो सकते हैं।
हम अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान यह रखना है कि ऐसा मान भरें कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2। तो पहला का आंसर हम ये हो सकता है। आप और भी बना सकते हैं, आपका समीकरण कुछ और भी आ सकता है। दूसरा है समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं मतलब कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं के लिए शर्त होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। और इसके लिए एक समीकरण दिया गया है पहले वाला 2x + 3y - 8 बराबर। हमें यहाँ एक दूसरा समीकरण ऐसा प्राप्त करना है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2। अर्थात यहाँ जो हम मान लेंगे कि इसके 2 गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 गुना करना पड़ेगा, काहे कि यह दोनों बराबर है। इसको 3 गुना करेंगे तो यहाँ 3 गुना लेना पड़ेगा, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना लेना पड़ेगा। केवल इसी को उतार देंगे तो उतना ही लिखना पड़ेगा। तो आइए हम 2 गुना करके लिख देते हैं। 2x है तो 4x, 3 है तो 6 दुगुना। पर C1/C2 बराबर नहीं है, मतलब इसको दोगुना नहीं करना है, कुछ भी कर दीजिए, दूसरा कर दीजिए, लेकिन दोगुना मत करिए। तो हम दोगुना ना करके 8 है तो चेंज करके 7 लिख दिए। हम 8 को 8 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस केवल दोगुना नहीं करेंगे क्योंकि इधर 2 गुना किया है। इधर 3 गुना करते तो इसको 3 गुना नहीं करते। यानी A1/A2 B1/B2 का मान बराबर होगा, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं होगा। और जब बराबर नहीं होगा तो इस वाले शर्त को पूरा करेगा, और जब इस शर्त को पूरा करेगा तो समानांतर रेखाएं होंगी। तो हमारे दूसरे समानांतर रेखाओं के लिए जो समीकरण हम देंगे वह दे सकते हैं 4x + 6y - 7 बराबर 0। आपका समीकरण कुछ और आ सकता है, बस ध्यान रखना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं। तीसरा समीकरण में संपाती रेखाएं हैं, और संपाती रेखाओं के लिए जो शर्त है वह है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और इसके लिए हमारे पास एक समीकरण पहले से दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तीनों बराबर होना चाहिए, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो तीनों बराबर होने के लिए हम दोगुना करेंगे तो तीनों को करेंगे, 3 गुना करेंगे तो तीनों को करेंगे, 4 गुना करेंगे तो तीनों को करेंगे, कितना भी गुना करें लेकिन तीनों को करेंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा। यानी 2x है, हम 2 गुना करें 4x कर दिए, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे 6y करेंगे, इसको भी 2 गुना करेंगे 18 दूना 8 दूना 16, और चिन्ह में कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा। यानी 2 दूना 4, 1/2, 3 दूना 6, 1/2, 8 दूना 16, 1/2। तीनों का मान बराबर है तो यह इस शर्त को पूरा करेगा, और जब यह शर्त पूरा होगा तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। तो संपाती रेखाओं के लिए हमारा जो दूसरा समीकरण होगा वह 4x + 6y - 16 बराबर 0। आपका कुछ और हो सकता है, बस ध्यान रखना है कि वह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का मान को पूरा कर दे। अगर ऐसा करता है तो आपका समीकरण सही। तो इस तरह हम प्रश्न संख्या 6 के तीनों प्रश्नों को हल किए। अब आखिरी प्रश्न बचा है, आइए उसको हल। तो 7वां प्रश्न है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 2l बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी सबसे पहले हमें इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद ग्राफ के द्वारा जो दो रेखाएं हैं उनमें और x अक्ष यानी दो रेखाओं और x अक्ष से मिलकर जो त्रिभुज बना है उसके शीर्ष के निर्देशांक का मान बताना है, और जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। तो आइए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण है x - y + 1 बराबर 0। तो y को हम इधर कर दें, यानी x + 1 बराबर y। अब हम इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, खाका पहले बनाएंगे। खाका में हम लोग पढ़े हैं कि कम से कम हमारे पास दो बिंदु होना चाहिए, एक x और एक y का मान भरेंगे। जैसे x के जगह पर हम 1 भर दें, 1, तो 1 और 1 y का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 हो गया। x के जगह पे अगर हम 0 भर दें तो y का जो वैल्यू होगा 1 होगा।
ये समीकरण 1 से हमें खाका प्राप्त हुआ। दूसरा समीकरण है पुनः 3x + 2y - 12 बराबर 0 है। तो 2y को यहीं अगर हम रख लें बराबर 12 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 3x उधर चला गया तो -3x, यानी y बराबर होगा 12 - 3x बटा 2। और इसका हम ऐसे खाका तैयार करेंगे। फिर से हम कम से कम 2 मान निकालेंगे। x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। x का वैल्यू जो है हम अपने मर्जी से कुछ भरते हैं। x का वैल्यू अगर हम यहाँ 2 रख दें, x के जगह क्या रख दें 2, तो 2 × 3 = 6। अब 12 में से 6 घटेगा तो होगा 6 और 6 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3। फिर से समझिए, x का मान 2 भरे हैं 2, तो 3 × 6, 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा और फिर 2 से भाग देंगे तो बच जाएगा 3। अब दूसरा कोई मान रख लेते हैं। x का मान अगर हम उसी तरह यहाँ 4 भर दें x की जगह पे 4, तो 4 × 3 = 12, 12 में से 12 गया 0 और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, यानी x का मान 4 होगा तो y का मान 0 होगा। अब इस बिंदु को लेकर हमें ग्राफ खींचना है, तो आइए ग्राफ खींचते हैं। तो हम लिए x और एक डैश और इधर y का, यहाँ बराबर बराबर दूरी पर हम बिना स्केल के सहायता से दूरी लेने पर कई बार जो है रेखाएं इधर उधर हो जाती हैं। तो जब भी हम कॉपी पर बनाएंगे तो दूरी बराबर लेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ 1 2 है, 1 2 3 4 x का वैल्यू है और इधर जो होता है माइनस में होता है, बाएं तरफ माइनस, दाहिने तरफ प्लस। उसी तरह ऊपर जो है 1 2 3 4 प्लस होगा, 1 2 3 4 5 और नीचे माइनस होगा, -1 -2 -3। अब इसको हम बनाते हैं। बिंदुओं को निर्देशांक पहला है x का मान 1, y का मान 2। x का मान जो 1 होगा, y का मान 2, मान x को 1 इधर और y को 2 ऊपर, 1 2। यहाँ हमें एक बिंदु प्राप्त होता है जो x का मान 1 और y का मान 2 बताता है। दूसरा x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0 और y का मान 1, ये वाला पॉइंट हुआ। अब इस लाइन को हम ऐसे ही आगे बढ़ा देंगे, इस लाइन को आगे खींचेंगे ऐसे गुजर जाएंगे। और इस समीकरण में कहीं भी इस लाइन के पास या किस समीकरण का रेखा है, उसके लिए इस समीकरण के बगल में, उस लाइन के बगल में, इस लाइन के बगल में यह समीकरण लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम x - y + 1 बराबर 0, यानी इसी समीकरण का यह रेखा है। दूसरा खींचते हैं, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2, 1 2 और y का 3, 1 2 3, 2 और 3, इधर से 3 और इधर से 2। तो यहाँ हमें यह बिंदु प्राप्त हुआ। x का 2, y का 3। दूसरा है x का 4, y का 0, x का 4 और y का 0, x का 4 y का 0, और इसको ऐसे आगे लेके चलेगा। अब हमारे पास एक त्रिभुज मिला इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष से। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों बिंदुओं का नाम लिखना है कि तीनों बिंदु कहाँ कट रहा है।
ऊपर वाले बिंदु में जो है देखना है कि जो यह बिंदु आया है 2, 3, x का 2 y का 3, यह इस समीकरण का है। इस समीकरण में 2, 3 बैठ रहा है कि नहीं, x का 2 y का 3 बैठ रहा है। x का मान 2 भरेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। अर्थात जो है हमारी जो दूरी कम और ज़्यादा है, इसलिए यह इधर उधर हो रहा है। तो ये जो 2, 3 है, हमारी जो ये 3 है, यह 3 होगा और यह जो बिंदु है वो यहाँ आएगा, x का 2 y का 3। यह जो बिंदु जहाँ पर कटा है उस बिंदु का निर्देशांक है 2, 3। दोनों लाइन जो जहाँ कटा है उस बिंदु का निर्देशांक है 2, 3। तो यह जो त्रिभुज बन गया इस लाइन और इस लाइन से और x अक्ष से, तो पहले तो इस लाइन के बगल में हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब जो समीकरण जो निर्देशांक मिला, जैसे यहाँ क्या निर्देशांक है, x का मान -1, x का मान -1, y का मान 0। यहाँ निर्देशांक क्या है, x का मान 4, y का मान 0 और यहाँ निर्देशांक है 2, 3। तो जो त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ उसका पॉइंट है -1, 0, 4, 0 और 2, 3। ये निर्देशांक हो गया त्रिभुज का। और बोला है कि इसको छायांकित करें, तो हम जो है दूसरे कलर से इसको छायांकित कर देते हैं ताकि आप समझ पाए। इसको जो है छायांकित कर दिया, तो ये जो है ये हमारा त्रिभुज बन गया और इस त्रिभुज का ये पॉइंट है और हमारा समीकरण हल हुआ। इस तरह हम एक्सरसाइज 3.2 के 7 प्रश्न का हल किए। 2 वीडियो लगा, एक वीडियो में 4 प्रश्न और दूसरे में 3। और गलती से पिछला जो वीडियो हम अपलोड किया है उसमें अंतिम कुछ क्षणों में साउंड जो है समाप्त हो गया है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप उस वीडियो को देख लें और अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।